कन्या राशि वालों 2026 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर एक पैसे का प्रचंड योग बन रहा है मेरे मित्रों। कि मेरे मित्रों, आपकी अचानक होने वाली आर्थिक प्रगति के संकेत देता है। यह आपके जीवन में आपके सपनों को साकार करने का संकेत है। यह एक ऐसा समय है मेरे मित्रों जब आपकी मेहनत का फल आपसे मिलने आया है, जहां आपकी मेहनत का छिपा खजाना आपको प्राप्त हो सकता है। मेरे मित्रों, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना, उनको नजरअंदाज मत करना। जनवरी का महीना मेरे मित्रों बहुत खास है कन्या राशि वालों के लिए, और राजयोग क्या है मेरे मित्रों वो भी आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात मेरे मित्रों, जनवरी की जो शुरुआत है मेरे मित्रों वो बड़ी बेहतर है। 10वें भाव में गुरुदेव आपके बैठे हुए हैं, जो अचानक से करियर में आपको रोशनी दे रहे हैं। साल का पहला महीना 2026 का पहला महीना आपके जीवन में एक शांत तरंग जगा रहा है। वो तरंग कैसी? मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मेरी करियर में तरक्की कैसे होगी, मैं कैसे खुद को इंप्रूव कर पाऊंगा, किस प्रकार से जो मेरे कार्य अटके हुए थे अब वो कार्य बनने लगेंगे। जनवरी में सूर्य, बुध और मंगल की स्थिति मेरे मित्रों एक एक करके आपकी कर्म भूमि को तेज कर रहे हैं, क्योंकि आपके कर्म स्थान पर इनकी दृष्टि है। मंगल 16 जनवरी को मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे। यह आपकी पहचान, आपकी मेहनत और आपकी प्रोडक्टिविटी को इतनी शक्ति देगा कि जो काम आप बहुत महीनों से टाल रहे थे वो तेजी से पूरे होने लगेंगे। करियर में आपके बूम के यहां पर संकेत मिलते हैं। पंचम भाव में मंगल के उच्च के हो जाने से आपकी रचनात्मक कार्यों में अभिवृद्धि होगी। आप अपने टैलेंट के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। 2025 तो जैसे उतार चढ़ाव का साल रहा, यह आप में से बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा। आपको लगा होगा कि यार, जीवन में जो जो चीजें पाने की हमने सोची थी, शायद हम में से बहुत सारे लोग उसके निकट नहीं जा पाए मेरे मित्र। लेकिन जनवरी आपकी मेहनत को पहचानने का बहुत बड़ा एक समय है कन्या राशि के जातकों। देखिए मेरे मित्रों, जनवरी की शुरुआत में एक चीज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। क्या है वो चीज? वित्तीय निर्णयों में जल्दबाजी करने से आपको बचना है। किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करें, और किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास करने से इस महीने जनवरी माह में आपको बचना चाहिए, क्योंकि फरवरी और मार्च 2 महीने आपके लिए बेहद खास हैं, जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। शुक्र धनु से मकर में जाते हुए आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो खर्च होंगे ये आपके खुद के टैलेंट को निखारने के लिए होंगे। ये खर्च कोई बेवजह नहीं हो रहे। यह खर्च संतान की शिक्षा वृद्धि के लिए हो सकते हैं। यह खर्च शिक्षा और उसी के साथ साथ आपके प्रेम संबंधों पर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी यात्रा पर इस जनवरी माह में जाएं। जनवरी के तीसरे सप्ताह के बाद आपके जीवन में एक व्यक्ति, एक अवसर या फिर कोई एक संकेत, कोई सूचना ऐसी मिल सकती है मेरे मित्रों, जो आपके करियर को एक नई दिशा देने का संकेत देगी। संकेत बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। यहीं से आपकी कहानी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। फरवरी 2026 मेरे मित्रों यह भाग्य जगाने का संकेत आपको दे रहा है। जो धन की पहली हलचल दिखाई देती है ना, धन का जो पहला संकेत दिखाई देता है, वो फरवरी माह में आपके निकट आता हुआ नजर आ रहा है। फरवरी का महीना जो है वो कन्या राशि के लिए सोया हुआ भाग्य जगाने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव कुंभ से निकल करके 2 मार्च को उच्च स्थिति में मीन में चले जाएंगे। लेकिन उसकी तैयारी मेरे मित्रों फरवरी में ही शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि शुक्रदेव फरवरी में उच्चाभिलाषी होंगे, और जब ग्रह उच्चाभिलाषी होता है तो उच्च समान ही फल देता है। तो फरवरी की शुरुआत में मंगल आपके पंचम भाव में है। रचनात्मकता, इनकम के नए रिसोर्सेज के संकेत, अचानक से कुछ लाभ की प्राप्ति के संकेत, और सब कुछ जैसे आपके जीवन में जहां रफ्तार की कमी सी आप महसूस कर रहे थे, वहां पर एक्टिवनेस इस महीने आती हुई दिख रही है, जो कन्या राशि वालों के लिए बता रही है कि फरवरी का महीना
बहुत खास है। आप पाएंगे कि जिस काम को लेकर के आप महीनों से सोच रहे थे, महीनों से इंतजार कर रहे थे, जो काम आपका अगर नहीं बन पा रहा था, आप में से ऐसे अगर बहुत सारे लोग हैं जिनका काम नहीं बन पा रहा था, तो मेरे मित्रों अचानक से उस कार्य में फरवरी माह में गति आती हुई दिख रही है। पैसों की रुकावट थी तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। पैसे कहीं पर अटके हुए थे, वो वापस आने के संकेत इस गोचर काल के दौरान मिल रहे हैं। और सबसे रोमांचक बात मेरे मित्रों, आपको अगर लग रहा था कि आपने किसी को उधार रुपया दिया था और वो अब नहीं देगा, आपके मन में कुछ इस तरह की थिंकिंग आने लगी थी, आप उससे मांग मांग करके परेशान हो गए थे, लेकिन वो आपके रुपए नहीं लौटा रहा था, आपका धन नहीं लौटा रहा था, तो फरवरी माह 15 फरवरी के बाद कुछ इस तरह के संकेत, कुछ इस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है, ग्रहों की चाल कुछ इस तरह की हो रही है कि वो आपके पैसे आपको वापस लौटा सकते हैं। स्थिति यहां पर बड़ी सकारात्मक दिखाई दे रही है मेरे मित्र। मेरे मित्रों, कन्या राशि के जीवन में एक तकलीफ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ये बात फील हुई, तो अपने कमेंट्स करके बताइए कि आप सब कुछ दूसरों के लिए तो करते चले गए, लेकिन अपने सपनों को आपने पीछे रख दिया, और जब मेहनत का फल मिलने का समय आया तो किस्मत ने भी किसी ना किसी बहाने से उसे रोक दिया। क्या आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ है मेरे मित्रों? क्या आपको लगा है कि आपके जीवन में भी कुछ इस तरह के संकेत आपको मिले हैं? आपने बहुत समय तक इंतजार किया, बहुत समय तक खुद को समझाया कि सही समय आएगा, लेकिन मेरे मित्रों अब 2026 का जो प्रारंभ हुआ है और जो फरवरी है, इसको आप कह सकते हैं कि उन सपनों की, उन आकांक्षाओं की एक तरीके से बीज बोने का जो समय है ना, वो फरवरी का महीना हो सकता है। राहु आपके षष्ठ भाव में ही गोचर करेंगे और शनि आपके सप्तम भाव में। गुरुदेव 11 मार्च को उदय हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। ये समय बड़ा बेहतर आपके लिए होने वाला है। 27 फरवरी को बुधदेव जो है मेरे मित्रों वक्री हो रहे हैं, और यहां पर यूनिवर्स का यह संकेत है। क्या संकेत मेरे मित्रों? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। किसी को भी पैसा उधार मत दें, किसी पर आंख मूंद करके भरोसा न करें, ये संकेत है यूनिवर्स का। और किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े उस पर साइन न करें। 27 फरवरी मेरे मित्रों बुध वक्री, थोड़ी तारीख वाइज से बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। फरवरी में आपकी मानसिक दृढ़ता की कुछ परीक्षा होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब मेरे मित्रों धन आगमन के रास्ते खुलते हैं तो मेरे मित्रों विकर्षण भी उसी के साथ साथ आने लगते हैं। और इस बार आपकी जीत इसी में है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को बिल्कुल साफ रखें, स्पष्ट रखें, मन में कोई दुविधा ना रखें, क्योंकि मार्च में मेरे मित्रों जो चीज होने जा रही है, जो संकेत मिल रहे हैं, वे आपको कई वर्षों के लिए स्थापित करने में आपके मददगार हो सकते हैं। तो वो क्या संकेत मिल रहे हैं मार्च में मेरे मित्रों, जिसके लिए आप अभी तक रुके हैं और जो इस राजयोग की आप इंतजार कर रहे हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो मार्च मेरे मित्रों जैसे ही शुरू होता है, सुखद ऊर्जा का प्रवाह आपकी राशि में आश्चर्यजनक बदलाव के संकेत देता है, आश्चर्यजनक बदलाव लाता है। सुखद ऊर्जा का प्रवाह जब आपके अंदर होता है तो खुद से अंदर से सुखद अनुभूति होती है। 2 मार्च को शुक्रदेव उच्च होकर के मीन राशि में आ रहे हैं, कन्या राशि। यह आपकी पार्टनरशिप, आपकी रिलेशनशिप, आपके कोलैबोरेशन, आपके बिजनेस डील्स को मेरे मित्रों एक दिव्य स्तर पर एक्टिवेट कर रहा है। दांपत्य जीवन में कोई दिक्कत थी तो वो दूर हो रही है। पार्टनरशिप में बिजनेस था तो उसमें कोई प्रॉब्लम थी तो वो दूर हो रही है। पार्टनरशिप में जो बिजनेस है उस पर ग्रोथ करने के संकेत इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात मेरे मित्रों, कोई बड़ी बिजनेस डील इस गोचर काल के दौरान आपको मिल सकती है, यदि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तब भी, और यदि आप सिंगल बिजनेस करते हैं तब भी। इसी के साथ साथ दांपत्य जीवन के लिए यह बहुत बेहतर समय कहा जा सकता है, कि शुक्रदेव स्वयं आपकी राशि को, आपके लग्न को, आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे। और जब उच्च के शुक्रदेव की दृष्टि यहां पर पड़ेगी, अब आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि वो तो नीच दृष्टि होगी। सही बात है, लेकिन मेरे मित्रों उच्च के ग्रह जब बैठ करके सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर डालेंगे और वो भाग्येश और वो धनेश होंगे, तो धन आगमन के नए रास्ते यहां पर आपके बनते हुए दिखाई देते हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये संकेत करता है यूनिवर्स के इस वक्त यह समय है जब आप खुद को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एक नई मजबूती प्रदान कर सकते हैं। यह समय है जब मंगल देव भी आपके सपोर्ट में है। यह समय है जब बृहस्पति देव भी मार्गी हो चुके हैं। यह समय है जब शुक्र शनि के साथ विराजमान है।
मेरे मित्रों, कितने सारे पॉजिटिव जो संकेत हैं वो एकदम से कन्या राशि वालों को मार्च माह में मिलने जा रहे हैं। आपकी आकर्षक शक्ति, आपका आकर्षण शक्ति आपकी यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संवाद शक्ति और डिसीजन पावर वास्तव में मेरे मित्रों बहुत कमाल की इस वक्त दिखाई देती है। 11 मार्च को जब गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं तो यह आपके करियर में एक वैसा बड़ा अवसर ला सकता है मार्च में, जो सामान्य रूप से बिल्कुल एक अलग हट करके दिखाई देता है। क्या अलग हट करके दिखाई देता है? तो मेरे मित्रों, ये प्रमोशन का आपका समय हो सकता है। यह समय आपका विदेश से जुड़ने का हो सकता है। कोई फॉरेन लिंक आपको मिल सकता है जिससे कि आपके करियर में एक अलग ग्रोथ आपको मिल सके। जब विदेश में जाकर के आपको कुछ कार्य करना था, विदेश में जाकर के जॉब करना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे, तो उसके लिए समय बड़ा खास मेरे मित्रों दिखाई देता है। हाई अथॉरिटी से यहाँ पर अप्रूवल आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, या कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपकी सोशल आइडेंटिटी को बढ़ा सकता है, उभार सकता है। राजनीति में आप हैं तो 11 मार्च के बाद राजनीति में आपका जो प्रभाव है, जो आपका कद है, वो बढ़ने के संकेत देता है। और फिर आता है मार्च का सबसे रहस्यमय क्षण। कौन सा वो क्षण है? वो क्षण है राजयोग का। जब सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं, यह आपके लिए आध्यात्मिक क्लैरिटी, फाइनेंशियल सेटलमेंट और कार्मिक रिवार्ड्स का समय है। मेरे मार्च के अंतिम 10 दिन कन्या राशि के लिए भाग्य का रियल अनलॉकिंग फेस साबित हो सकते हैं। जो कड़ी मेहनत आपने पिछले कई महीनों में की, जिसको आप लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, जो अपना धैर्य को बनाए रखे हैं, जो आपने दर्द अगर कुछ झेला है, आपको कुछ दिक्कत अगर हुई है, तो मेरे मित्रों वही सब अब परिणाम आपके सामने बन करके उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। 2026 का कन्या राशि का राजयोग कौन सा हो सकता है? इस पूरी स्क्रिप्ट के दौरान आपने जो सस्पेंस महसूस किया वो था राजयोग। कौन सा राजयोग बन सकता है? वह इसलिए था क्योंकि राजयोग साल के किसी भी सामान्य समय में नहीं बनता। यह राजयोग तब बनता है जब गुरुदेव मार्गी होकर के दशम भाव में शक्ति देते हैं, शुक्र उच्च के होकर के सप्तम भाव में शुभ फल देते हैं, और सूर्य आपकी पार्टनरशिप और आपकी पब्लिक इमेज को रोशन करते हैं। और वह तारीख है मेरे मित्रों 18 मार्च 2026 से 26 मार्च 2026 के बीच। ये 8 दिन ये आपके लिए बेहद खास हो सकते हैं। ये कन्या राशि का महान सफलता राजयोग हो रहा है निर्माण मेरे मित्रों। सप्तम भाव में शुक्र उच्च के, गुरुदेव यहां पर मार्गी अवस्था में, उच्चाभिलाषी गुरु। लगातार कोई अटका हुआ आपका पैसा था तो वो वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सम्मान आपको प्राप्त हो रहा है। प्रेम संबंधों में कहीं कोई दिक्कत आ गई थी, आपको ऐसा लग रहा था कि यार रिश्ता अब नहीं संभलेगा, तो यह समय है जब रिश्ते में एक नया मोड़ आ सकता है, और आप जो आपको लग रहा था कि यार शायद छूट सकता है, वो आपके पास लौट करके आ सकता है मेरे मित्रों। सब कुछ अचानक से आपके पक्ष में आपको फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार अब चीजें मेरे पक्ष में आनी शुरू हुई हैं। ये जीवन का वह दरवाजा है मेरे मित्रों, यह जो राजयोग बन रहा है ग्रहों के यूनिवर्स में, ग्रहों के एक प्लेसमेंट से, ये जहां प्रवेश सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अपनी मेहनत से हार नहीं मानते। और कन्या राशि वाले तो बहुत मेहनती कहे जाते हैं, और आप उन्हीं में से एक हैं। यदि आप उन्हीं में से एक हैं तो मार्च का यह समय बहुत आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। देखिए, कन्या राशि की अगर हम बात करें तो पिछले 13-14 साल देखें तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि पहले ढैया रही, फिर शनि की पनौती आपने महसूस की, उससे पूर्व 7.5 में रहे, तो लगभग 18-20 साल का समय मेरे मित्र। उस समय में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो लगातार संघर्ष किए हो, लगातार उन्होंने मेहनत की हो, लेकिन वो जो मुकाम प्राप्त करना चाहते थे उनमें से बहुत सारे लोगों को वो मुकाम प्राप्त ना हुआ हो। कुछ इस तरह की चीजें यहां पर हो सकती है बहुत से कन्या राशि वाले लोगों के साथ। अभी तो शनिदेव उनके सप्तम हाउस में है, कंटक शनि चल रहे हैं, लेकिन ढैया का समय और सारस्वती का समय और फिर राहु मंगल का षडाष्टक योग अभी 2025 में बना, तो मतलब कई तरह की जो ग्रहों की स्थिति बनी उसके कारण आप में से बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिनको इस तरह की चीजें फील हुई हो। तो यदि आपने उस समय में पूरी मेहनत की है, लगन के साथ काम किया है, और अभी भी आप लगातार मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तो मार्च 2026 आपके लिए बड़ा खास हो सकता है। यहां पर आपको इस चीज को समझना है कि आपकी कुंडली में शुक्रदेव की, बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है। नवग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो दशा चल रही है वो बहुत अच्छी है।
आपकी कुंडली में, तो मेरे मित्रों इस समय आप कोई बड़ा नया काम कर सकते हैं। ये आपके करियर में, आपके मान सम्मान में, आपके जीवन में आपको एक ऊंचाई प्रदान करने का संकेत देता है। राजयोग के अलावा भी जो 15 फरवरी के बाद की जो स्थिति है कन्या राशि वालों की 2026 में, इसमें एक आशा की किरण फूटती हुई दिखा देती है। आशा कौन सी? उम्मीद। कौन सी उम्मीद? यार हाँ, अब कुछ अच्छा हो रहा है। जो पहले की दिक्कतें थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब दिक्कतें नहीं थी फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो और ज्यादा रोशनी आ रही है। लेकिन अगर दिक्कत थी, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कह सकते हैं कि यार हमें यहां दिक्कत थी, तो उनकी दिक्कतें कम होने का यह समय है 2026 में 15 फरवरी के बाद। और मार्च में जो हमने आपको तारीख बताई राजयोग की, ये आपके लिए बड़ी अच्छी हो सकती है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में इस तरह के कुछ योग बन रहे हो, आपकी कुंडली में कुछ दशाएं अच्छी चल रही हो। तो यहां पर जो यूनिवर्स का संकेत है वो आपके लिए एक विशेष संकेत हो सकता है। कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो में जो बात आपको अच्छी लगी वो बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।